नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बच्चों का किया गया वैक्सीनेशन, साथ ही जानेंगे कहां निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पूरे प्रदेश में चल रहे एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी बेलहरी मंडल अध्यक्ष अश्वनी ओझा के नेतृत्व में बैरिया विधानसभा के रामगढ़ ढाले पर शनिवार के दिन शाम 4:15 बजे स्लोगन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। यदि उनकी जीत होती है तो दिल्ली की तर्ज पर यहां पर भी विकास योजनाओं को चलाया जाएगा। साथ ही लोगों के लिए मुफ्त बिजली की योजना भी दिल्ली की तर्ज पर यहां पर भी लागू करने का उनका संकल्प है। उक्त बातें एटा चौराहा तेल मिल कंपाउंड स्थित लिटिल शाम्स स्कूल में आम आदमी पार्टी द्वारा शिकोहाबाद विधानसभा से बनाए गए प्रत्याशी शैलेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पार्टी किस तरीके से चुनाव और किन किन मुद्दों के साथ लड़ना चाह रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली में काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं और उत्तर प्रदेश में वो सब घोषणाएं की हैं। पहली उत्तर प्रदेश में घोषणा की है बिजली की कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है आम आदमी पार्टी, और बिजली के जो पुराने बिल हैं उनको माफ किया जाएगा, और जितने भी किसानों के टेबल की जो बिजली होती है उसको मुफ्त किया जाएगा। किसानों पर जो भी बिजली के मुकदमे हैं उनको वापस किया जाएगा। इसी तरह दूसरी गारंटी में अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ घोषणा की है कि हर वर्ष 10 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे और 5,000 रुपए प्रतिमाह देने का काम करेंगे। यही आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू होंगी, जो दिल्ली को पूरे के मॉडल को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। यहाँ की राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझे मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर वही नेता हैं जो कभी इधर भागते रहते हैं, कभी उधर भागते रहते हैं। सपा के नेता निकल के बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के नेता निकल के सपा में चले जाते हैं और अपने भले के लिए उधर से उधर भटकते रहते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं है। यदि उनको सरोकार होता तो जिस पार्टी में रहते हुए भी और उनको मौका मिला तो जनता की सेवा करते हैं। क्या लगता है जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे आम आदमी पार्टी कहाँ मानती है, किस तरह की टक्कर दे पाएगी? आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उन बड़े बड़े धुरंधरों को टक्कर दी है, जिसका साक्षात्कार उदाहरण है जब अरविंद केजरीवाल जी को पूरे देश के अंदर कोई नहीं जानता था। उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को चुनौती दी और उनको परास्त भी किया और जीत भी दर्ज की। आम आदमी पार्टी आज बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है, बहुत साथी हैं हमारे, और तो उत्तर प्रदेश में निसंदेह हम लोग जीत की तरफ अग्रसर होंगे। आपको जो सभी दलों द्वारा दिया जा रहा है वही आप कर रही है, तो आप में और अन्य दलों में क्या अंतर रहा? जिससे तो राजस्व पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं, 5,000 रुपए महीना भी देंगे और सारी फ्री की योजनाएं, क्या इससे जनता का भला होगा? आम आदमी पार्टी ने ये जो फ्री की आप कहना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है वो उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर किसी भी कोई विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है उसको वो सब सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। बिजली फ्री मिलती है, उनके बच्चों को शिक्षा फ्री मिलती है, स्वास्थ्य फ्री मिलता है, वाहन आने जाने की सब व्यवस्थाएं मिलती हैं। वो सब सुविधाएं यदि उसमें से जो भ्रष्टाचार का पैसा रोक करके और उनसे बचा करके यदि वो सब सुविधाएं मैं जनता को देना चाहता हूँ तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और जो भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा, जो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए में ब्रिज बनते थे वो आज 250 करोड़ में आम आदमी पार्टी बना के तैयार कर रही है। उस पैसे से जो बचत होगी उसी पैसे से आम आदमी पार्टी अपनी मूलभूत जो जनता के लिए सुविधाएं हैं वो देने का काम करेगी। इसको फ्री योजना की जगह अगर हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा कि हम फ्री कॉलोनी पर पकड़ाते रहे जनता को? हम उसको नकारा बना रहे हैं अपने उसके नहीं, नकारा नहीं बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हर साल 10 लाख नौकरियां हम लोग जनरेट करेंगे। जब तक उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, जब तक उनको नौकरी नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, तब तक ही उनको केवल 5,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जल्द से जल्द उनको सबको नौकरी देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 8 अंतर्गत रजनीखंड स्थित सब्जी मंडी से है, जहां 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
नगर निगम जोन 8 सैनिटरी ऑफिसर राजेश कुमार झा की ओर से आयोजित कोविड वैक्सीनेशन कैंप में 100 से अधिक 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सैनिटरी ऑफिसर राजेश कुमार झा मौजूद रहे। वहीं समाज सेविका चुनमुन शुक्ला सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुभ नाम क्या है आपका? राजेश कुमार झा। आज जो रजनीखंड में कैंप लगाया गया है वैक्सीन का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आजकल जिस तरह से कोरोना का प्रसार हो रहा है, उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक लोगों को लगना ज़रूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया था ताकि अधिक से अधिक लोगों के घर तक इसका पहुँच बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोग, चाहे वो 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हों या ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन का डबल डोज नहीं लिया है, या ऐसे भी लोग इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है, वो यहाँ पे आकर के और वैक्सीनेशन अपना करवा सकें। नगर निगम जोन 8 में पहले से अच्छी सुविधाएं अब मिलने लगी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में जितना जहाँ तक हो सकता है हम लोग जो है इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जा सके, चाहे उसमें साफ़ सफाई हो, चाहे कूड़ा का प्रबंधन हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो। ये सब चीज़ों के प्रबंधन के लिए जो है भरसक प्रयास किया जाता है और आप लोगों के माध्यम से उसमें सहयोग भी मिलता है हम लोगों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और इस तरह से हम लोग जो है काम करते रहेंगे। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक आसपुर देवसरा के ग्राम भावापुर में शिवशंकर दुबे की माता जी के आकस्मिक निधन की सूचना पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। एवं ब्लॉक आसपुर देवसरा के ग्राम धुई में देवी सहाय तिवारी की माता जी के आकस्मिक निधन और ब्लॉक आसपुर देवसरा के ग्राम सदाहा में हरि ओम प्रकाश दुबे उर्फ लल्ला के आकस्मिक निधन की सूचना पर घर पहुंचकर शोक संवेदना जताई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। आज नगर पालिका नगर के द्वारा एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद एवं अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता रैली कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए निकाली गई। इसमें कस्बे वासियों को जागरूक करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सभी को मास्क लगाने के लिए कहा गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। 22 जनवरी 2022 को थानाध्यक्ष आलापुर एवं क्षेत्र अधिकारी आलापुर के नेतृत्व में सीआईएसएफ के जवानों के साथ ग्राम नसीरपुर, आमा, दरवीशपुर, शिवतारा, हुसैनपुर मुसलमान गांव में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाने हेतु फ्लैग मार्च किया गया। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदमपुर पुलिस ने पीएससी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के शहर शिकोहाबाद में अमृत योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल निगम को 97 करोड़ का टेंडर मिला था, लेकिन टेंडर पूरा करने में नगर पालिका नाकाम साबित हो रही है। सड़कें खुदी पड़ी हैं और पाइपलाइन ना मिली पानी की सप्लाई। समस्या आपके यहाँ? समस्या हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जल निगम द्वारा ट्यूबवेल लगाए गए हैं पर वो चालू नहीं कराए गए हैं। पाइपलाइन नहीं डली है, कुछ पाइपलाइन टुकड़ा रह गया, उसको जोड़ने के लिए हमने कई बार गुहार लगाई है, ईओ साहब से भी लगाई है, एसडीएम साहब से भी लगाई है, पर उसका कोई समाधान नहीं किया है। ऐसे लगभग कितने घर होंगे जिनमें कनेक्शन नहीं हुआ? अभी किसी घर में कनेक्शन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन चालू नहीं की गई, कोई भी नहीं चालू हुई है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर जनपद से है, जहां थाना गगहा पुलिस द्वारा लूट के वांछित 3 नफर अभियुक्त गड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गगहा क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें शराब के ठेके से जो सेल्समैन है, जब वो जा रहा था घर को, तो उसके रास्ते में 3 बुलेट सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया, जिसमें लगभग 40,000 रुपए थे और 2 मोबाइल थे। लूट की इस घटना के संदर्भ में पुलिस की परंपरागत मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस दोनों से इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया
और गगहा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तीनों अभियुक्त, 2 अदद मोबाइल और लूटे गए रुपयों में से 30,770 रुपये ये बरामद हो गए हैं। एक अभियुक्त से 315 बोर का तमंचा भी मिला है। पहले पूछताछ में ये अपराधी स्वीकार कर रहे थे कि इनसे गफलत में ये घटना हो गई, लेकिन जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें से 2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति राजकुमार के खिलाफ तो 1 दर्जन के आसपास मुकदमे। इन अभियुक्तों को अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और बाद विवेचना और इनके आपराधिक इतिहास खंगाल करके इस प्रकरण में आरोप पत्र भेजने के साथ साथ इन्हें गैंगस्टर एक्ट जैसे अधिनियम में भी निरुद्ध करने के लिए पुलिस कार्यवाही करेगी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड माधोगंज की ग्राम सभा हीरापुर में जय दुर्गा माता मूर्ति स्थापना के निमित्त तीसरे दिन विद्वान यज्ञाचार्य रत्नेश त्रिपाठी, आचार्य शिवम तिवारी, आचार्य प्रवीण शुक्ला, आचार्य दुर्गेश त्रिपाठी, आचार्य ऋषभ दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर मुख्य यजमान सुरेश कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी रजनी देवी से पूजन अर्चन करवाया। आचार्य ने विश्व कल्याण की मंगल कामना के मद्देनजर मां दुर्गा के जयकारे लगवाए, जिससे संपूर्ण वातावरण मंत्रों की गूंज व दुर्गा माता के जयकारों से गूंज उठा। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जालौन 8 पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के निर्देशन में एसओजी व सर्विलांस सेल थाना 8 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। तभी उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़कर थाने पर पूछताछ की और वहीं बने और अधबने शस्त्र बरामद कर लिए हैं। देखिए, आज थाना 8 की पुलिस के द्वारा एसओजी और सर्विलांस की टीमों के साथ में ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ग्राम टिकरिया जो कि थाना 8 में पड़ता है, वहाँ पर आज सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद मुख्तार है जो कि थाना कोंच जनपद जालौन का रहने वाला है। दूसरे का नाम अशोक अहिरवार है, ये थाना उरई क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग खेतों में एक सुनसान खंडहर जैसे मकान में इकट्ठा होकर असलहों का निर्माण कर रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव के समय में चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इन असलहों को बेचते और लोगों को सप्लाई करते। इसी क्रम में इन लोगों को जब पकड़ा गया है तो इनके पास से एक जो बंदूक 12 बोर की, 8 जो तमंचे 315 बोर का, 2 रिवॉल्वर जो कि 32 बोर का है और 3 अधबने देसी तमंचे 315 बोर के, 1 अधबना तमंचा 12 बोर का और इनके पास से कारतूस अलग अलग बोर के मिले हैं और साथ ही साथ जो शस्त्र बनाने के उपकरण हैं, औजार भी काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं और इस तरह से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कोई क्राइम इनके थे सर? देखिए, दोनों लोग का इसके पहले भी आपराधिक इतिहास है। एक मुख्तार जो है झांसी से इसके पहले असलहे में ही जेल जा चुका है और एक अशोक अहिरवार भी 2018 में कोतवाली उरई से ही असलहे फैक्ट्री में ही जेल गया हुआ है और इन दोनों का असलहों का ये तस्करी करने का ये पुराना इनका आपराधिक इतिहास है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीम को कुछ इनाम दिया सर? टीम को 5,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। सर, कुछ जानकारी हुई कहाँ कब से कर रहे थे काम? और देखिए, जैसा कि इसमें एक व्यक्ति का जो है मुख्तार है, उसका 2013 का आपराधिक इतिहास है और ये झांसी से जनपद झांसी में असलहे के साथ ही पकड़ा गया था और दूसरा जो अशोक अहिरवार है कोतवाली उरई में 2018 में पकड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये इस तरह की तस्करी में संलिप्त भी रहे हैं
तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जा रही है और इनके अन्य साथियों का भी पता लगाया जाएगा और जो भी प्रकाश में आएगा आगे वो आप लोगों के साथ सूचना भी शेयर की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई सर कितने लोग मिसेंगे सर इनके साथ के अभी पूरा नेटवर्क को और छानबीन की जा रही है। इनके बाकी संपर्कों को भी डेवलप किया जा रहा है, पूरे नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है। सर जैसे कि चुनाव नज़दीक है तो क्या माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा सकती थी? देखिए जो असलहा इस तरह से बेचते हैं उनका यही काम रहता है कि जब भी चुनाव के समय में खास करके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस समय ये कोशिश करते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोगों को सप्लाई करें, लेकिन उससे पहले ही हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है और थाना 8 क्षेत्र में इन लोगों को पकड़ा है और इन लोगों को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओके। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर नगर की प्रतिष्ठित निहारिका ब्यूटी पार्लर की डायरेक्टर व उड़ान वुमेन पावर की संस्थापक अध्यक्ष खुशबू जायसवाल ने उड़ान वुमेन्स पावर के सभी सदस्यों के साथ जरूरतमंदों को निःशुल्क स्वेटर व कंबल वितरण का कार्य किया। जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं, पुरुष वर्ग के लोगों को कपड़े और स्वेटर कंबल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नाम आपका? आराधना अग्रवाल। आज यहाँ पर आप जो है कि कंबल बांटने के कार्यक्रम में आई हुई हैं और कंबल बांट रही हैं, कैसा महसूस कर रही, क्या कहना आपको? ये कार्य करके, सामाजिक कार्य करके हम लोग को सबको बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से और ऐसे काम और आगे होते रहें, इससे हम लोग सहयोग करेंगे और सब आगे आएंगे और भी लोग आगे आएँ ये सब सहयोग करने के लिए, गरीबों को कंबल और स्वेटर सब वितरित करने के लिए। क्या नाम आपका? खुशबू जायसवाल। आप यहाँ पर गरीबों की मदद करने के लिए आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम है? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ठंड इतनी ज़ोरों से पड़ रही है और ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो हमारे जो जितने भी गरीब परिवार हैं उन्हें इस समय ठंड में स्वेटर की, कंबल की और ये त्रिपाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि हम ये हमारी सारी किटी फ्रेंड्स हैं, किटी ग्रुप की महिलाएं हैं, हम सब मिलकर एक कोशिश करने जा रहे हैं कि शायद हम उनकी ये जो ठंड में जो वो कड़कड़ा रही थी उससे हम उनको बचा सकें। इसलिए आज हम लोग स्वेटर, कंबल और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर बांटने आए हैं। आप जैसा कि देखा जा गया है कि हमेशा यहाँ पे समाज सेवी संस्थाएं या सरकार इस तरह की कार्य करती है, आप पहली बार यहाँ पर किट्टी पार्टी मैदान में निकल के आई है समाज सेवा के क्षेत्र में, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि जैसे कि लोगों का धारणा है कि किटी पार्टी है तो उसमें केवल पार्टी नहीं होती है, लेडीज़ें सिर्फ इंजॉय करती हैं, तो ये जो धारणा है वो गलत धारणा है। ऐसा नहीं है, जो किटी मेंबर्स है वो किसी समाज संस्था से नहीं जुड़ी हुई है, वो किसी न किसी समाज संस्था से भी जुड़ी है और हमारी जो किटी महिलाएं हैं वो भी एक समाज सेविका ही हैं और इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रण किया था कि सारी महिलाएं मिल करके ये जितने भी गरीब हैं इन लोगों की जितनी भी इच्छा की मतलब सामान है उनको पहुँचाएंगे। और यहाँ तक कि ये भी है कि कुछ महिलाएं नहीं भी आई हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहयोग दिए हैं मगर किसी कारणवश वो यहाँ पर आ नहीं सके। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी पद की, किसी पोस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि जो जिस स्तर पर है वो अपने स्तर के हिसाब से गरीबों की सेवा करें, उनको उस मुकाम तक पहुँचा सके कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।